चलिए, अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। मानस, सबसे पहले आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए औरो फार्मा के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक ही दिन में औरो फार्मा ने आज 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। थोड़े बेहतर वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर 980 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखने लगा है। तो औरो फार्मा के ऑप्शन में 1060 के कॉल ऑप्शन में अप्रैल मंथ वाले 1060 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 39 रुपीज के आसपास वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 29 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, औरोबिंदो फार्मा का अप्रैल 1060 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। ये होगी मानस के पिक। श्रीकांत, आपने क्या पिक किया एफएनओ सुपरस्टार में? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि गैस अथॉरिटी गेल ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसने अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स को एट 178 179 क्रॉस किया है और इसके बाद के जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 188 से लेकर 190 के। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में यहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है, एक पोजिशनल ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता है। तो 180 के करीब इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 178 का और टारगेट्स नजर आते हैं 190 के। ओके, गेल 180 पर आपका ये बाय ट्रेड है। अगला ट्रेड पिक करते हैं, चार्ट का चमत्कार प्रशांत जी के सोचने से आएगा। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? और वीरू जी, अगर हम मेट्रोपोलिस को देखें तो यहाँ पे 20 दिनों के एवरेज के ऊपर और डे हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी दिनों बाद ये जोन कैप्चर हुआ है। यहाँ पे बार बार बिकवाली आ रही थी, तो मुझे लग रहा है यहाँ बाइंग की जा सकती है करीबन 1655 के आसपास। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1630 1630। और यहाँ से जो टारगेट आपको रखना है वो होगा करीबन 1700 का टारगेट 1 और 1720 तक के टारगेट 2 आप रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हो गया मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। सुबह से कई बार बातचीत हो चुकी है, बात भी हमने की इस पूरे सेक्टर पे। अब चलते हैं मयूरेश जी के पास आज के मिड कैप फंड पिक करने के लिए। मयूरेश, क्या पिक करेंगे आप मिड कैप में? वीरू जी, तो नाटको फार्मा अगर पुलबैक्स देता है, यहाँ से अगर 5 या 6% का पुलबैक आता है तो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट बन सकता है। दो तीन चीजें, जैसे मैं कॉल पढ़ रहा था, मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रही है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ। जो इनके पास पाइपलाइन है इन टर्म्स ऑफ पैराफोर्स एंड एफटीएफ्स, 14 या 15 लॉन्चेस करने की उम्मीद ये रखते हैं अगले 2 या 3 वर्षों में। एंड दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशलिटी लॉन्चेस विच विल हैपन, कैंसर, डायबिटीज, ऐसे सारे सेगमेंट्स में जहाँ पे मार्जिन प्रोफाइल अच्छी रहती है और जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती है कि जो ड्रग लॉन्च होता है उसकी जो एक रेवेन्यू विजिबिलिटी रहती है फॉर द टाइम पीरियड फॉर विच इट इज लॉन्च्ड, ये अच्छी खासी रहती है। पिछले तिमाही में मार्जिन जरूर थोड़े नीचे आए थे, अराउंड 38-39% बट एक्सपेक्टेशन यही है कि शुड रिवर्ट बैक टू मीन, तो अराउंड 39-40% के आसपास मार्जिन रहने चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट अ लॉट ऑफ दीज मार्जिन्स इज ड्रिवन बाय द ब्रांडेड जेनेरिक्स बिजनेस एंड द फॉर्मुलेशन बिजनेस, जो काफी अच्छा कर सकता है, जैसे मैं पैराफोर्स के केस में कह रहा था। बहुत ज्यादा लेवरेज बुक्स पे है ही नहीं, एफडीए कंसर्न्स ज्यादा प्लांट्स पे है ही नहीं, और इसलिए आई थिंक एक्सपेक्टेशंस मोनेटाइजेशन ही पूरे पाइपलाइन के अगले कुछ तिमाहियों तक एंड अ गुड एक्सपेंशन इन देयर यूएस फॉर्मुलेशन बिजनेस, ये अर्निंग्स को अच्छा खासा ड्राइव कर सकता है। तो अगर नाटको पुलबैक्स पे मिलता है तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है।